गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 4 महासागरों व महाद्वीपों का वितरण प्रारंभ करेंगे। महासागरों व महाद्वीपों का वितरण प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर कितने हैं। हमने जब मैप की क्लास की थी उसमें अच्छे से अध्ययन किया था कि 7 महाद्वीप व 4 या 5 महासागरों के विषय में हमने पढ़ा था। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप था वो एशिया, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर नंबर 5 पे हमने अंटार्कटिका की बात की, नंबर 6 पे यूरोप और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। महासागरों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर की हम चर्चा करते हैं। अंटार्कटिक महासागर पूरी तरह जमा हुआ है, इसलिए हम महासागरों की संख्या 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने महाद्वीप और महासागरों की चर्चा की। अब महाद्वीप और महासागरों की संख्या की हमने बात की कि महाद्वीप यानी स्थल भाग कितने प्रतिशत भूभाग पर। अगर हम पूरी पृथ्वी की चर्चा करें, पूरी पृथ्वी को अगर हम 100% मानते हैं तो इसके लगभग 21% भाग पर तो स्थल है, ठीक है। 29% भाग पर स्थल है, जबकि 71% भाग पर जल। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आती है कितना, एक्यूरेसी में बात करते हैं 70.8% भाग पर तो जल, ठीक है, और 29.2% भाग पर 29.2% भाग पर स्थल पाए जाते हैं। देखो, या तो हम लगभग 29 और लगभग 70 कर सकते हैं, और एक्यूरेट हम लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि 29.2% भाग पर तो स्थल पाया जाता है और 70.8% भाग पर जल पाया जाता है। इससे हमें क्या पता लगा कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का अधिकांश भाग लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। अब हम इस अध्याय में महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर बने हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम हम बात करें, महाद्वीप जब आए हैं तो प्रवाह से आए, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। किस प्रकार से हम चर्चा करते हैं, हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, पृथ्वी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, इस पे महाद्वीप व महासागर किस प्रकार से बने। क्या आज वर्तमान में जो महाद्वीप व महासागर है पहले भी क्या इसी अवस्था में थे, पहले इस अवस्था में नहीं थे तो ये आज की अवस्था में किस प्रकार आए हैं, क्या आगे आने वाले भविष्य में भी ये महाद्वीप और महासागर इसी अवस्था में रहेंगे, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं इस अध्याय में। सर्वप्रथम बात करें कि 1596 में डच मानचित्रवेता जिसे नाम दिया है अब्राहम ओर्टेलियस ने क्या दिया, इनका जो मानचित्र था उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और एशिया महाद्वीप की, इनके तटों को हम मिलाते हैं तो इनमें सममिति सी दिखाई पड़ती है, यानी कि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे में मिल सकते हैं। तो ऐसा इनके मानचित्र से जो अब्राहम ओर्टेलियस से उनसे प्रकट हमें पता लगता है। और जब हम बात करते हैं एंटोनियो पेलेग्रिनी, ये इनका जो मानचित्र है, इन्होंने एक मानचित्र बनाया, ठीक है। विद्वान का नाम है एंटोनियो पेलेग्रिनी है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक मानचित्र बनाया और उस मानचित्र में बताया गया कि तीनों महाद्वीपों को एक जगह इन्होंने दिखाया। इन्होंने क्या दिखाया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनको अमेरिकी महाद्वीप बोल दिया, और यूरोप व एशिया, इस प्रकार से तीनों महाद्वीपों को उन्होंने एक मानचित्र बनाकर, अपना मानचित्र बनाकर दिखाया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तीनों महाद्वीपों को एक जगह दिखाने वाले विद्वान का नाम क्या है मानचित्र में, एंटोनियो, ठीक है, पेलेग्रिनी। और हम बात करें कि ये जो सममिति का उदाहरण सर्वप्रथम, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसका उदाहरण सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले, ठीक है, हम विस्तार से तो पढ़ते हैं, किसके बाद, वेगनर के बाद पढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले में हम डच मानचित्रवेता अब्राहम ओर्टेलियस की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ बी टेलर की बात करते हैं। इन्होंने भी क्या किया है, एफ बी टेलर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में, महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या चर्चा करने वाले हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की चर्चा करेंगे, जो 1912 में वेगनर महोदय ने थी, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। वेगनर मूलतः क्या थे, जलवायु वेता थे, जलवायु का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन इनको अनायास ही जो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, असममितता दिखाई देती है। अंटार्कटिका में इन्हें कोयले की परतों के अवशेष मिलते। इस प्रकार की असममिति के कारण इन्हें क्या, जो ये जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, और वो जलवायु का अध्ययन करने के साथ साथ यहाँ पर वो क्या करते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देते हैं कि सभी महाद्वीप प्राय एक जगह नहीं है, ये क्या होता रहता है, इनमें क्या कभी ये एक ही भूखंड या हम कहेंगे एक ही
स्थलखंड के भाग थे, बाद में इनमें परिवर्तन होता गया। इस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करते हैं, जो 1912 में किसने दिया? वेगनर ने दिया। वेगनर महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप और महासागर की हम चर्चा करते हैं। सभी महाद्वीप, आज जो 7 महाद्वीप है वो प्राय क्या हुआ करते थे? ये महाद्वीप एक ही, हम बात करें स्थलखंड के भाग हुआ करते थे, एक ही स्थलखंड के भाग हुआ करते थे। और इस स्थलखंड को उन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। ठीक है ना, अच्छे से हम देखना समझने का प्रयास करेंगे कि समस्त महाद्वीप, जो हमने 7 महाद्वीपों की बात की, वेगनर कहते हैं कि एक ही स्थलखंड के भाग हुआ करते थे। और इस स्थलखंड को क्या नाम दिया? और इस स्थलखंड को उन्होंने नाम दे दिया पेंजिया। और कहा कि पेंजिया के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। क्या कहा? पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। और जो पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था उसे क्या नाम दे दिया? पेंथालासा। क्या नाम दे दिया? पेंथालासा। तो आपस से हम देखेंगे कि जो समस्त हम बात करते हैं कि महाद्वीप है, वो किसी एक स्थल भाग के ही भाग हुआ करते थे, यानी कि सारे एक ही थे। और वो क्या था? उसे नाम दिया जर्मन भाषा में पेंजिया नाम दिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ पानी वाला भाग था, पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला भाग है उसे क्या नाम दिया? पेंथालासा। पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला भाग उसे क्या नाम दे दिया ना? पेंथालासा नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? इसे पेंथालासा नाम दिया। अब क्या होता है? यहाँ पे टूटन होती है, पेंजिया में टूटन होती है। पेंजिया जब टूटता है तो 2 भागों में पेंजिया टूटता है। हम बात करते हैं 2 भागों में पेंजिया टूटा है। अब जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है उसे तो क्या बोल दिया? अंगारा लैंड। क्या बोल दिया इसे? अंगारा लैंड। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है उसे क्या कह दिया? नीचे वाले भाग को कह दिया गोंडवाना लैंड। पेंजिया में टूटन होती है, पेंजिया 2 भागों में टूटता है। ऊपर वाला जो भाग है उसे अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लोरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेशिया कहते हैं। इस प्रकार से हम चर्चा की अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की। ऊपर वाला भाग है उसे अंगारा लैंड कहते हैं, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये कब हुआ? जब पेंजिया में टूटन हुई। पेंजिया में टूटन हुई तो इस प्रकार से ये पेंजिया 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्रमिक रूप से टूटन या विभाजन होता रहता है। फिर वापस से क्या होता है ना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजन होता है। जब अंगारा लैंड का जो भाग हम बात करते हैं उत्तर पूर्व की तरफ चला जाता है, तो यहाँ से बनता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप। क्या बनता है ना? यूरोप और एशिया महाद्वीप। और इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं अंगारा लैंड का भाग जो इधर चर्चा करें हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाता है, तो इससे बनता है कौन सा? अमेरिका। वो भी कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या बनता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनता है, ग्रीनलैंड बनता है। इस प्रकार से हम इसकी चर्चा करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड किसका भाग है? अंगारा लैंड का भाग है। फिर बात करें गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में जब विभाजन होता है, इसका एक भाग इधर जाता है, जिससे क्या बनता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। फिर हम चर्चा करते हैं इसका भाग जो दक्षिण की तरफ जाता है, इससे बनता है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या बनता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। इससे क्या बनता है? अंटार्कटिका महाद्वीप बनता है। और फिर हम बात करते हैं जो भाग दक्षिण की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ रह जाता है, इससे बनता है अफ्रीका महाद्वीप। और लास्ट की हम बात करें दक्षिण पश्चिम की तरफ चला जाता है, इससे बनता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या बनता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। पेंजिया में टूटन होती है। पेंजिया में टूटन होने से पेंजिया में 2 विभाजन होते हैं। पेंजिया का विभाजन होने से क्या हो रहा है? ये 2 भागों में टूटता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेंजिया में विभाजन होने से 2 भागों में टूटता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड की हम चर्चा करते हैं। अंगारा लैंड क्या होता है? अंगारा लैंड में जब विभाजन होता है, इससे यूरेशिया ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना लैंड में जब विभाजन होता है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और बीच में जो इनके मध्य में जो गर्त है, उन गर्तों में क्या हो जाता है? इस प्रकार से पानी भर जाता है। पेंथालासा का जल कहाँ चला जाता है? इन गर्तों के मध्य में। ठीक है, इन महाद्वीपों के मध्य जो गर्त है वहां पर क्या चल जाता है? अपने आप ही पेंथालासा का जल चल जाता है। और इस प्रकार से क्या बनते हैं? महासागर बनते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो 1912 में वेगनर ने दिया, जर्मन विद्वान वेगनर के अनुसार, वेगनर ने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति इस प्रकार से क्या हो रहा है? आज भी ये जो महाद्वीप है क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर सरकते खिसकते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो यूरेशिया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, ये महाद्वीप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से बनते हैं। आज भी क्या हो रहा है? ये एक दूसरे से दूर सरकते जा रहे हैं, यानी कि आज भी इनमें विस्थापन की क्रिया जारी है। आज भी क्या इनमें विस्थापन की क्रिया जारी है। हम इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण पढ़ेंगे हमारे अगले
लेक्चर में आपको इस लेक्चर में क्या करना है, जो वेगनर के द्वारा जो दिया गया है जो सिद्धांत है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इसके बारे में अच्छे से समझना है।